गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम जो हमारा चल रहा था आपका उत्तराखंड सीरीज, ठीक है, उत्तराखंड सीरीज के हम उत्तराखंड जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका आज हम इम्पोर्टेंट एक डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जिसका नाम है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। तो हम आज देखेंगे पौड़ी गढ़वाल को। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इसमें, जैसे इम्पोर्टेंट आपका मंदिर हो गए, टेम्पल्स हो गए, क्या क्या इम्पोर्टेंट टेम्पल्स होंगे, क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट इसमें नदियां हो गई। ठीक है, फिर इसमें इम्पोर्टेंट जो डैम्स होंगे यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होंगे जो, ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि आपका जो कुछ अगर लेक्स होंगी तो लेक्स देखेंगे। ठीक है, झीलें। ठीक है, और इसमें आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपके जो पर्सनैलिटीज आए हैं, जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व आए हैं यहाँ से, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पौड़ी गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो ये आपका 1840 ईस्वी में आपका ये क्या आया, एक मतलब उदय हुआ है इसका। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि आपका जो 1840 की अगर मैं बात करूं तो 1840 में जो आपका ये पौड़ी गढ़वाल जो एरिया आता था वो कब आता था? ब्रिटिश गढ़वाल में। ठीक है, किस में आता था? ब्रिटिश गढ़वाल में। इतना आपको पता है कि 1815 ईस्वी यानी कि 1815 में क्या हो गया था कि जो आपका गढ़वाल एरिया था वो पहले किसके अंडर में था? ये आपका था गोरखों के अंडर में। ठीक है, गोरखों के अंडर में। उसके बाद क्या हुआ कि गोरखों के अंडर के बाद यहाँ पर जो थे सुदर्शन शाह ने क्या किया कि अंग्रेजों के साथ संधि करके उन्होंने क्या कर लिया कि बोला कि भाई तुम गोरखों को यहाँ से हटाओ। ठीक है, तो गोरखों को हटाने के लिए आपका युद्ध हुआ। ठीक है, गोरखों और अंग्रेजों के मध्य, जिसके कारण बाद में क्या हुआ कि 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने गढ़वाल पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उसमें एक डील हुई। डील क्या हुई कि भाई आप जो डील थी सुदर्शन शाह की, उसमें आपको सुदर्शन शाह ने कुछ पैसे देने थे अंग्रेजों को। ठीक है, इस युद्ध के बजाय गोरखों और अंग्रेजों के जीत की उसमें, लेकिन आपको पूरे पैसे दे नहीं पाए, इसलिए क्या कर दिया कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई जो सुदर्शन शाह थे उसको सिर्फ टिहरी वाला एरिया दिया। टिहरी जो आपका जो एरिया है टिहरी में, उसमें आपका पहले आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग का कुछ हिस्सा, ये आपका पूरा किस में आता था? टिहरी रियासत में आता था। और वो आपका उसमें राज्य कौन करा था? वहां स्टार्ट हुआ सुदर्शन शाह का स्टार्ट, यानी कि जो पंवार शासन तो चल ही रहा था, तो सुदर्शन शाह ने फिर उसके बाद जो पंवार वंश का शासन हुआ वो सिर्फ कहाँ पर रहा? टिहरी रियासत तक ही सिमट कर रह गया। और बाकी जो लेफ्ट जो गढ़वाल एरिया था, जो पौड़ी, जो ब्रिटिश गढ़वाल जिसको कहा गया, वो आपका ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 1840 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था, ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था वो कहाँ हुआ? पहले तो श्रीनगर में था, तो श्रीनगर से उन्होंने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया? मुख्यालय को पौड़ी गढ़वाल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल में क्या हो गया था? मुख्यालय आपका ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका याद रखना है। तो ये चीज कब हुई थी? 1840 में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज और है कि भाई जो पौड़ी गढ़वाल है वो जो आपका गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय पौड़ी बनाया गया वो कब बनाया गया? ठीक है, जो गढ़वाल मंडल बाद में बनाया गया उसका मुख्यालय बना आपका 1969 में। पौड़ी गढ़वाल को उसका मुख्यालय बना दिया गया, हेडक्वार्टर बना दिया गया। कहाँ को? पौड़ी गढ़वाल को हेडक्वार्टर बना पौड़ी गढ़वाल का 1969 में। 1969 में पौड़ी गढ़वाल, गढ़वाल पौड़ी मतलब गढ़वाल रीजन का क्या बन गया? हेडक्वार्टर बन गया, मुख्यालय बन गया। ठीक है, अब इसमें हम इम्पोर्टेंट दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि भाई जो पौड़ी गढ़वाल है उसका एरिया कितना है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, पौड़ी का क्षेत्रफल है आपका 5329 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5329 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपका फैला हुआ है पौड़ी। और पौड़ी जो है आपका किस पहाड़ियों के उसमें है? पहाड़ी के नीचे है या किस पहाड़ी पर स्थित है? अगर हम बताएं तो वो है आपका कंडोलिया, कंडोलिया, कंडोलिया पहाड़ी पर। ठीक है, कंडोलिया की पहाड़ी पर आपका क्या है? बसा हुआ है आपका पौड़ी, बसा हुआ है। ठीक है, और इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट ये है कि जो पौड़ी है, पौड़ी का जो कुछ एरिया किस में आता है? शिवालिक हिमालय में आता है। ठीक है, आपको पता है, यानी कि मध्य हिमालय कुछ आपका उसमें आता है और फिर कुछ आपका शिवालिक पार्ट में आपका आता है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट और डिस्कस करते हैं हम कि जो आपका पता है कि पौड़ी गढ़वाल, आपको ये पता है कि भाई
इधर आपका कुछ ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया लगता है, और यहाँ पर आपका जो पौड़ी गढ़वाल है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल से आपका जो बाहर का स्टेट लगता है, वो लगता है आपका क्या लगता है, यूपी लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है जो आपका पौड़ी, पौड़ी में क्या है कि इसमें हम एक चीज और डिस्कस करेंगे। पौड़ी गढ़वाल में जो पौड़ी है आपका, वो आपके उत्तराखंड के बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट से आपका क्या लगाता है, सीमा लगाता है। 7 जिलों से आपकी पौड़ी की जो सीमा लगती है, उत्तराखंड के 7 जिलों को टच करती है, ठीक है। उनमें से आपको पता है मैक्सिमम कौन सा है, आपका अल्मोड़ा भी लगता है, ठीक है, आपका हरिद्वार लगता है, ठीक है, हरिद्वार लगता है आपका। आपका हरिद्वार के बाद आपका देहरादून लगता है, देहरादून के आपका आपका टिहरी गढ़वाल लगता है, टिहरी गढ़वाल के बाद आपका चमोली लगता है, चमोली के बाद आपका रुद्रप्रयाग लगता है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। कितने हो गए आपका, 1 2 3 4 5 6, और एक आपका अल्मोड़ा हो गया, हरिद्वार हो गया, और हाँ उधम सिंह नगर, यूएस नगर, यूएस नगर भी आपका लग गया, ठीक है। ये आपके सारे जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ये हैं सारे, ये पौड़ी गढ़वाल से आपका सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बन जाता है, ठीक है। अब हम आगे बाकी डिस्कस करते हैं। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आपका जो पौड़ी गढ़वाल है उसका आपका क्या क्या इसमें जो प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं कुछ, ठीक है। इसमें आपका पौड़ी में कितनी विधानसभा सीट है, पौड़ी में आपका जो विधानसभा सीट है, मतलब जो विधानसभा सीटें हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं इसमें आपका विधानसभा सीटों की बात करूं पौड़ी गढ़वाल में, विधानसभा विधानसभा की सीट्स कितनी है इसमें, तो वो है आपके इसमें 6 सीटें हैं विधानसभा की। पौड़ी में, पौड़ी जो आपका पौड़ी गढ़वाल आता है डिस्ट्रिक्ट, उसमें आपकी 6 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। इसमें आपका ब्लॉक विकासखंड की बात करें हम, तो विकासखंड आते हैं इसमें 15, ठीक है, 15 इसमें विकासखंड है। अगर मैं तहसील की बात करूं, तहसील पौड़ी गढ़वाल में कितने आते हैं, तो तहसील हैं इसमें आपके 12, ठीक है। और इसमें आपका एक ही नगर निगम है, वो बना आपका लेटेस्ट नगर निगम जो बना है वो है आपका कोटद्वार, कोटद्वार एक नगर निगम है, और पौड़ी गढ़वाल में वो है आपका कोटद्वार, ठीक है। और आपका कोटद्वार जो नगर निगम बना है वो बना है आपका 2017 में। कब बना था, 2017 में बना था आपका कोटद्वार नगर निगम, ठीक है। उसके बाद इसमें हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो पौड़ी गढ़वाल है ये आपका, इसमें आपका जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है इसके, ठीक है। आपका जनसंख्या घनत्व है पौड़ी गढ़वाल का, जनसंख्या जनसंख्या घनत्व, तो पौड़ी गढ़वाल का आपका जनसंख्या घनत्व है 1:9, ठीक है, 129। मतलब जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि आपका पर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर कितनी पॉपुलेशन आपकी निवास कर रही है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पे आपके उस डिस्ट्रिक्ट में या उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन आपका एग्जिस्ट कर रही है, तो वो आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो वो आपका है पौड़ी गढ़वाल का 129। अगर मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका हरिद्वार का, हरिद्वार का 800 प्लस में आपका क्या है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि हरिद्वार का एरिया काफी कम होने के कारण जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होता है हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड आपका डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे पौड़ी गढ़वाल की, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल में आपका ये चीजें होगी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसमें पौड़ी गढ़वाल में हम इम्पोर्टेंट चीजें देखते हैं, इसमें आपकी नदियां देखते हैं, ठीक है। पौड़ी जिले में अगर हम नदियों की बात करें, नदियां, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट नदियां आती हैं, रिवर्स हैं आपके, वो क्या क्या हैं, ठीक है। एक चीज आपको बता देता हूं कि एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उत्तराखंड का पामीर, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, वो कहते हैं दूधातोली को। दूधातोली रेंज है उसको हम उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। उत्तराखंड के पामीर से आपकी 5 नदियां निकलती हैं, और ये जो पामीर है, जो दूधातोली है, वो आपका 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया, प्लस अल्मोड़ा हो गया, और प्लस चमोली, चमोली का आपका जो ये गैरसैंण वाला एरिया है
गैरसैंण में वाला एरिया, वहां पर ये दूधातोली रेंज आपकी है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका दूधातोली, यहाँ से आपकी 5 नदियां निकलती हैं। ठीक है, 5 नदियों में आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इसमें निकलती हैं। आपका यहाँ से निकलती है पश्चिमी रामगंगा, वीनो, ठीक है, और इसमें आपका पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और आटागाड़, आटागाड़। ये आपकी दूधातोली से निकलने वाली नदियां पश्चिमी रामगंगा, वीनो, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और आटागाड़। ठीक है, ये 5 नदियां आपकी दूधातोली से, आपकी दूधातोली रेंज से निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है कि जो ये है नयार, नयार नदी पौड़ी के ब्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, जो ये नयार नदी है, ठीक है, नयार नदी ये आपका कहाँ मिलती है? फूलचट्टी पर। फूलचट्टी पर किससे मिल जाती है? नयार नदी जो मिलती है वो किससे मिलती है? नयार नदी फूलचट्टी पर ये मिल जाती है फूलचट्टी नामक स्थान पर आपका ब्यास घाट। फूलचट्टी नामक स्थान पर एक ब्यास घाट पर, ब्यास घाट पर मिल जाती है किससे? गंगा नदी से। किससे? गंगा नदी से। नयार नदी फूलचट्टी के ब्यास घाट या फूलचट्टी के जो ब्यास घाट है, ठीक है, वहां पर आपका गंगा नदी से मिल जाती है पौड़ी गढ़वाल में ही। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में ही। और जो आपका नयार नदी पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, मैंने बताया था आपकी जो पूर्वी पश्चिमी नयार व पूर्वी नयार है, जो ये जब आती हैं, ठीक है, तो इनका जो संगम है, मतलब ये कहाँ पर मिलती हैं? पूर्वी व पश्चिमी नयार आपका मिलती हैं सतपुली। सतपुली आपको पता है कोटद्वार में ही है। सतपुली कोटद्वार यानी कि पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो सतपुली में आपका ये कौन से है? आपकी पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार दोनों नदियां आपका कहाँ मिलती हैं? सतपुली में मिलती हैं। ठीक है, सतपुली के पास इनका क्या होता है? मिलन होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट नदी थी उसके बाद बात करूं मैं, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा जो रिवर है वो आपका क्या होता है कि लगभग टोटल आपका 155 यानी कि 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर ये आपका उत्तराखंड राज्य में ही बहती है, यानी कि दूधातोली से होते हुए पौड़ी गढ़वाल से होते हुए लास्ट में ये कालागढ़, कालागढ़ यानी कि कालागढ़ नामक स्थान से आपका क्या हो जाती है? राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, राज्य से बाहर हो जाती है और उत्तर प्रदेश में उसके बाद ये एंटर हो जाती है। पश्चिमी रामगंगा दूधातोली रेंज से आती है, उसके बाद राज्य में 155 किलोमीटर चलती है कालागढ़ तक, और कालागढ़ से पश्चिमी रामगंगा आपका उत्तर प्रदेश में क्या हो जाती है? चले जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखते हैं, इससे आगे आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।